हेलो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में एक पुलिस वाला दिखाया जाता है। उसका नाम जेवियर होता है। वो एक जलती हुई बिल्डिंग से लोगों की जान बचा रहा था। वो एक बड़ी औरत को बचाता है। वो महिला कहती है कि उसके पति भी अंदर फंसे हैं, लेकिन जेवियर को ऑर्डर मिलता है कि वो वापस आ जाए। पर जेवियर उस आदमी को बचाने जाता है और तभी पूरी बिल्डिंग की छत आग की वजह से गिर जाती है। अब आगे दिखाया गया है कि जेवियर मारा गया। उसकी बहादुरी के लिए उसको मेडल भी मिला है। अब उसके फादर साहब कोस्मे को दिखाया जाता है, जो खुद भी एक पुलिस वाले हैं, लेकिन अब उम्र की वजह से रिटायर होने वाले हैं। वो अपने दूसरे आलसी बेटे जॉर्ज को जगाते हैं। जॉर्ज कॉमिक्स की बुक चलाता है और सारा दिन सोता रहता है और फोन चलाता है। अरे ये तो मेरी बात हो रही है। अब हमें मूवी का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है, डेविड को। वो कोस्मे का रिप्लेसमेंट होता है, क्योंकि कोस्मे रिटायर होने वाला था, लेकिन वो एक लास्ट केस सोल्व कर ऑफिस से जाने वाला था। डेविड और कोस्मे एक केस के लिए बिल्डिंग में जाते हैं। वहां के लोगों को एक रूम से अजीब सी स्मेल आ रही थी। वो दोनों रूम के बेसमेंट में जाते हैं तो उन्हें वहां एक लाश दिखाई देती है। वो दोनों उसे देखकर शॉक रह जाते हैं, क्योंकि उस आदमी की मृत्यु वर्कआउट करते टाइम हुई थी। वो बेंच प्रेस मार रहा था और उसकी गर्दन रोड की वजह से टूट गई। वहां कुछ देर सर्च करने के बाद उन्हें एक आइडिया मिलती है। जांच करने पर पता चलता है कि उस आदमी की मिसिंग रिपोर्ट 1 साल पहले दर्ज हुई थी। डेविड को लगता है कि ये वही आदमी है, पर कोस्मे कहता है कि फोटो वाला आदमी काफी दुबला पतला है और जिस आदमी की लाश उन्हें मिली है वो काफी हट्टा कट्टा है। अब सीन पोस्टमार्टम रूम का है। वहां डॉक्टर बुगेरिया बताते हैं कि इसकी बॉडी में बहुत सारे स्टेरॉइड के इंजेक्शन इंजेक्ट किए गए हैं। साथ ही इसकी बॉडी में रंग बदलने वाले इंजेक्शन भी दिए गए हैं। किलर ने उस आदमी से लगातार वर्कआउट करवाया, जिसकी वजह से उसकी मसल्स कमजोर हो गई और उसकी कलाई की हड्डी टूटने की वजह से रोड उसकी गर्दन पर गिर गई और उसकी डेथ हो गई। उसी टाइम वहां डिपार्टमेंट हेड नोर्मा आ जाती है। वो कॉमिक ड्रेस में होती है। जैसा कि वो डिपार्टमेंट हेड है, वो कॉमिक और एनिमे लवर भी है, इसलिए वो ऐसे कपड़े पहने हुए थी। वो कोस्मे को देखकर कहती है कि तुम तो रिटायर हो चुके हो, और उसे इस केस से निकाल देती है। डेविड को नॉर्मे का ये बर्ताव अच्छा नहीं लगता। अब रात को डेविड को कॉल आती है कि एक और अजीब केस आया है। जब डेविड उस केस की छानबीन करने म्यूजियम जाता है तो उसे वहां एक डेड बॉडी मिलती है, जिसमें विक्टिम का हार्ट बॉडी से बाहर निकाल के रखा हुआ था और लाश को एक लोहे के आर्मर में फिट किया हुआ था। ऐसा लगता है किलर ने मारने से पहले विक्टिम का दिल निकालकर उसे जिंदा रखने की कोशिश की है। अब कोस्मे शाम को घर पर अपने बेटे जॉर्ज के साथ डिनर कर रहा होता है। जॉर्ज पहली बॉडी की तस्वीर देख लेता है। वो कहता है, डैड ये तो हल्क जैसा है, क्योंकि हल्क का पहला रेडिएशन के बाद कलर ग्रे था। कोस्मे इस पर कहता है, ये बच्चों की चीज नहीं, तुम दूर रहो। लेकिन जॉर्ज की हल्क वाली बात कोस्मे को हिट कर जाती है। वो अगले दिन अपने रिटायरमेंट लेटर लेने ऑफिस जाता है और उसे वहां दूसरे केस के बारे में पता चलता है कि एक लाश मिली है जो आर्मर से कवर्ड थी और उसका दिल बाहर निकला हुआ। उसमें क्ल्यू से एक फोटो ले लेता है और सर्च के दौरान उसे पता चलता है कि किलर ने हल्क की ओरिजिन वाली स्टोरी को दोहराने का प्रयास किया है। अब कोस्मे ये बात अपने बेटे जॉर्ज को बताता है। अगले दिन हम देखते हैं जॉर्ज और डेविड एक ही लिफ्ट से ऊपर आते हैं। यहाँ कोस्मे डेविड और नॉर्मे को अपनी सारी थ्योरी और पॉइंट ऑफ व्यू बताता है कि पहली बॉडी हल्क की थी और दूसरी बॉडी जरूर आयरन मैन की है, क्योंकि उसका दिल भी आर्टिफिशियल था और वो बिना दिल जिंदा रहता था। यहाँ डेविड जॉर्ज को कैबिन से कुछ चुराता हुआ देख लेता है और उसको वहीं अपने घुटनों के नीचे पकड़ लेता है। मेरी सासू के हरियाणा में हुंदा इतने में 10-12 कोनी नहीं बिठा दे। यहाँ डेविड को लगता है कि जॉर्ज ने कुछ सबूत चुराया है, पर वो सिर्फ केक होता है। नॉर्मे अब डेविड को बताती है कि जॉर्ज कोस्मे का बेटा है और वो अब उसके साथ काम करेगा एडवाइजर के रूप में। डेविड और जॉर्ज अब उसी म्यूजियम जाते हैं ताकि कुछ क्लू मिल सके। वहां एक सेक्शन लॉर्ड ऑफ रिंग की आइटम से रिलेटेड होता है, लेकिन उनमें सबसे अलग एक कुल्हाड़ी मिलती है। जॉर्ज यहाँ बताता है कि ये कुछ गड़बड़ है। अब डेविड वो कुल्हाड़ी डॉक्टर बुगेरिया को फिंगरप्रिंट चेक करने के लिए भेज देता है। डॉक्टर बताते हैं कि किलर ने जानबूझकर इस पर फिंगरप्रिंट छोड़े हैं। अभी डाटा से मैच होने में टाइम लगेगा। उसी शाम डेविड कॉमिक वाली शॉप पर जाता है। वहां जॉर्ज और डेविड कुछ कॉमिक खरीदते हैं। अगले दिन नॉर्मे डेविड को बताती है कि कुल्हाड़ी के फिंगरप्रिंट से एक सस्पेक्ट के निशान मैच हुए हैं और वो एक फायर फाइटर है। अब डेविड जॉर्ज को पिक करके फायर फाइटर के घर जाता है। वहां पहले से लोगों की भीड़ लगी थी, क्योंकि जिस रूम में वो आदमी रहता था वहां से धुआं निकल रहा था। तभी वहां बड़ा धमाका होता है। डेविड और जॉर्ज भागे हुए ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि गिलास के बॉक्स के अंदर एक आदमी जल रहा था। यहाँ नॉर्मा वो गिलास तोड़ देती है। जॉर्ज कहता है कि ये तो फैंटास्टिक फोर के टॉर्च लाइट की ओरिजिन स्टोरी के जैसा है। वो जलता हुआ आदमी एकदम से जॉर्ज का गला पकड़ लेता है और फिर अचानक से मर जाता है। अब वापिस ऑफिस में डेविड नॉर्मे पर गुस्सा करता है, क्योंकि उसने कोस्मे को फोर्सफुली रिटायर कर दिया था, और कहता है कि एक पुलिस वाले को उसका काम करके ही खुशी मिलती है, ना कि घर बैठ के। इस पर नॉर्मे बोलती है कि कोस्मे को लास्ट स्टेज का कैंसर है और वो नहीं चाहती कि कोस्मे अपना आखिरी समय में केस में माथापच्ची कर टाइम खराब करे, बल्कि उसे अपना कीमती समय अपने बेटे जॉर्ज के साथ बिताना चाहिए। ये सुनकर डेविड को बुरा लगता है। वो शाम को कोस्मे के घर विजिट करता है और जॉर्ज का कमरा देखता है, जो सुपर हीरो और कॉमिक कैरेक्टर से भरा हुआ था।
और ये सब रात को डिनर करते हैं। जॉर्ज कहता है कि डेविड की लाइफ में कोई चिंता नहीं। इस पर डेविड अपनी बैक स्टोरी सुनाता है। डेविड बताता है कि बचपन में ही उसके मम्मी पापा को मार दिया गया। वो एक मूवी थिएटर के बाहर थे तो कुछ लुटेरों ने पैसे लूटने के चक्कर में उसके मॉम डैड को मार दिया। जॉर्ज इस पर कहता है कि क्या तुमने कभी अपने मॉम डैड के किलर को ढूंढने की कोशिश नहीं की? इस पर डेविड बताता है कि डिपार्टमेंट में पर्सनल केस सोल्व करना अलाउड नहीं है। जॉर्ज कुछ सोचकर बोलता है कि तुम्हारी स्टोरी तो बिल्कुल बैटमैन की ओरिजिन स्टोरी जैसी ही है। इसे सुनकर डेविड भी थोड़ा शॉक हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं नॉर्मे डेविड के मॉम डैड की किलर वाली फाइल चेक करती है और हमें पता चलता है कि अभी जो किलर लोगों को मार रहा है और ये वही किलर है जिसने डेविड के पेरेंट्स को मारा था। ये सुनकर डेविड और शॉक हो जाता है। अब जॉर्ज यहाँ कहता है कि किलर हर सुपर हीरो की स्टोरी रिक्रिएट नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ कुछ गोल्डन एडिशन वाली ओरिजिनल कॉमिक बुक से सुपर हीरो की स्टोरी रिक्रिएट कर रहा है और ऐसा एडिशन बहुत कम निकले हैं। और जॉर्ज ऐसे बंदे को जानता है जिसे पता होगा कि ओरिजिनल कॉमिक किस बंदे के पास मिलेगी। वहां वो पैको नाम के आदमी के पास जाता है जो एक इलीगल कॉमिक बुक डीलर होता है। वहां उस आदमी से पूछता है कि एकदम पुरानी क्लासिक कॉमिक किसके पास मिलेगी। इस पर पैको कहता है कि उसे सुपर हीरो के साइन वाली कॉमिक चाहिए, तभी वो बताएगा। जॉर्ज उसे साइन वाली कॉमिक देने को तैयार हो जाता है और पैको उनको उस बंदे का नाम और एड्रेस दे देता है। उस बंदे का नाम वेक्टर होता है और वो मैड्रिड शहर में रहता है। डेविड अब सब चीजों के लिए जॉर्ज का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि वो घर जाकर आराम करे, कल वो नॉर्वे से बात करेगा। डेविड वहां से चला जाता है। अब जॉर्ज कहता है कि वो पागल नहीं है, उसने बहुत कॉमिक पढ़ी है। हीरो को जब भी अपने मॉम डैडी के कातिल के बारे में पता चलता है तो वो सीधा उनसे बदला लेने जाता है। इसलिए जॉर्ज नॉर्वे को कॉल करता है और उसे साथ लेकर विक्टर की लोकेशन पर पहुंचता है। उधर जब डेविड वेक्टर के घर पहुंचता है तो उसकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी होती है। वो एक कुर्सी पर बैठा होता है। डेविड उसे 3-4 गोलियां मारता है जिससे विक्टर की बॉडी से अजीब सी गैस निकलने लगती है और तभी वहां असली किलर एक क्रो जैसा मास्क पहने आ जाता है। गैस के प्रभाव से डेविड को किलर के मास्क से अजीब कीड़े मकोड़े निकलते दिखाई देते हैं। डेविड किलर से पूछता है कौन हो तुम और यह सब क्या पागलपन है, जिस पर वह किलर उसे बताता है कि उसका नाम प्रोफेसर नोवारो है और उसकी स्टोरी में डेविड एक सुपर हीरो है। गैस के प्रभाव की वजह से डेविड कमजोर हो जाता है और दोनों में खूब फाइट होती है और किलर डेविड को खूब मारता है। तभी वहां नॉर्मे आ जाती है। वो विलन पर गोली चला देती है। गोली विलन के मास्क पर लगती है और वो नॉर्मे की आंखों में कुछ स्प्रे कर वहां से भाग जाता है। डेविड को थोड़ी सर पर चोट लगती है। नॉर्मे उस चोट को देखने लगती है और भाई इनमें मूवमेंट होने ही वाला था कि बीसी जॉर्ज मोटू बीच में आ जाता है। वो सुपर हीरो वाली ड्रेस में होता है क्योंकि रात को कॉमिक स्टोर की एनिवर्सरी होती है। इसके बाद डॉक्टर बुगेरिया बताते हैं कि किलर ने विक्टर को 4 साल पहले ही मार दिया था और वो उसकी आइडेंटिटी यूज कर रहा था। और साथ ही वो बताते हैं कि विक्टिम की बॉडी से पोलिनोमियल नामक रेडियोएक्टिव एलिमेंट के साइंस मिले हैं। यह सुनकर नॉर्मे चौंक जाती है और कहती है कि अगर ऐसा है तो ये केस नेशनल एजेंसी को ट्रांसफर करना पड़ेगा। इस पर डेविड कहता है कि उसे थोड़ा और समय चाहिए तो डॉक्टर बुल्गेरिया कहते हैं कि वो कुछ देर के लिए रिपोर्ट डिले कर सकते हैं। डेविड वहां से बेस्ट कोप यानी कोस्मे के पास जाने लगता है और इस दौरान डेविड और नॉर्मे के बीच जोरदार किस होती है। कोस्मे बताता है कि अब हमने देर कर दी क्योंकि टीवी पर एक बच्चे के मर्डर की न्यूज चल रही थी। उधर ऑफिस में जॉर्ज अब किलर के सारे गुण सोच इस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि प्रोफेसर नवारो खुद को सुपर विलेन समझता है और डेविड को सुपर हीरो बनाना चाहता है। उन्हें पता चलता है कि अब तक उन्होंने जो केस सोल्व किया है वो भी विलेन खुद उनसे ही करवा रहा था, यानी विलेन चाहता है डेविड उस तक पहुंचे। लेकिन डेविड ये सब जान गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो सुपर हीरो वाली थ्योरी बकवास है, वो बच्चे नहीं रहे, और गुस्सा होकर वहां से जाने लगता है और जाते जाते जॉर्ज को मैच्योर होने को कह देता है और उसके पिता की बीमारी के बारे में भी बता देता है। अब जॉर्ज मार्केट में अपने पिता से मिलता है। वो अपने पिता की बहुत केयर करता है और उसे घर ले जाकर एक सीक्रेट रूम दिखाता है जहां उसने जेवियर की ड्रेस संभाल कर रखी होती है। ये देखकर कोस्मे इमोशनल हो जाता है और जॉर्जे को गले लगा लेता है। अब सीन रात की पार्टी का है। शॉकिंगली वहां डेविड भी सुपर हीरो की ड्रेस पहन कर एंट्री लेता है। वो और जॉर्ज बात कर ही रहे होते हैं कि नॉर्मे वहां भागी आती है और बताती है कि किसी ने कोस्मे का किडनैप कर लिया है। अब सीन फ्लैशबैक का है जहां कोस्मे को दिखाया जाता है जो अकेला ही बिना किसी को बताए केस की फाइल जांच कर रहा था और उसे किलर का पता चल जाता है। वो फाइल लेकर डेविड के पास आ ही रहा होता है कि रास्ते में किलर कोस्मे को बहुत मारता है और अपने साथ ले जाता है। अब सीन प्रेजेंट का है। किलर डेविड को फोन कर कहता है कि उसने सबके लेमनेड में पोलिनोमियल मिला दिया है और अगर डेविड उसके पास नहीं आए तो वो कोस्मे को मार देगा और साथ में सिटी के सारे पानी में भी केमिकल मिला देगा। वो डेविड को बोलता है कि वो सुपर हीरो की तरह उसके पास आए, ना कि पुलिस वाले की तरह। नॉर्मे उधर बीमार लोगों को संभालती है जिन्होंने लेमनेड पी लिया था। वहीं जॉर्ज डेविड को अपने भाई जेवियर का सूट देता है। वो पहनकर डेविड बिल्कुल सुपर हीरो लगता है। अब सीन एक फैक्ट्री का है जहां डॉक्टर नोवारो यानी किलर ने कोस्मे को कैद कर रखा है।
इस पर प्रोफेसर नवारो अपना मास्क हटाता है और यहाँ हमें पता चलता है प्रोफेसर नवारो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर बुगेरिया ही था। डॉक्टर बुगेरिया कहता है कि उसने ये सब सिटी को नया सुपर हीरो देने के लिए किया। हमारे डिपार्टमेंट में डेविड ही ऐसा बंदा है जो सुपर हीरो बनने लायक है। उसकी स्टोरी बैटमैन की ओरिजिन स्टोरी की तरह है। उसके माँ बाप को उसकी आंखों के सामने मार दिया गया। वो अकेला पूरी रात उनकी बॉडी के पास रोता रहा, लेकिन अब उसे डेविड के सामने कोस्मे को भी मारना होगा क्योंकि डेविड के माँ बाप को मरे काफी समय हो चुका है और क्या पता डेविड के अंदर इंसाफ की आग बुझ चुकी हो। डॉक्टर बुगेरिया आगे कहता है कि हर सुपर हीरो वाली स्टोरी में विलेन का मरना भी निश्चित है, इसलिए अंत में वो भी मारा जाएगा। और ये कहकर वो अपने फेस में एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है और साथ ही अपना फेस एसिड वाले कंटेनर में डाल देता है। ये सब से हमें पता चलता है कि वो कितना साइको था। अब वहां डेविड पहुंच जाता है। डेविड को देखकर बुगेरिया कहता है कि वो अपनी गन नीचे रख दे वरना कोस्मे को शूट कर देगा। डेविड जैसे ही गन नीचे रखता है डॉक्टर कोस्मे को शूट कर देता है। ये देखकर डेविड का दिमाग खराब हो जाता है और दोनों में बहुत फाइट होती है। इस बार भी डॉक्टर बुगेरिया डेविड पर भारी पड़ता है और उसे खूब मारता है। इसी बीच डेविड बुगेरिया को करंट मार देता है जिससे डॉक्टर बुगेरिया कमजोर हो जाता है। अब डेविड उसका मास्क हटाकर देखता है तो उसे एसिड से जला हुआ चेहरा दिखता है। ये देखकर डॉक्टर बुगेरिया हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम अपने पेरेंट्स के कातिल का चेहरा इतने आसानी से देख पाओगे, पर ऐसा नहीं है, बुराई का कोई चेहरा नहीं होता। इसी बीच वो ब्रिज पर लटक जाता है और जिसके नीचे एसिड का कंटेनर रखा होता है। वो डेविड से कहता है कि डेविड उसे बचाए क्योंकि वो एक पुलिस वाला है, पर डेविड कहता है कि यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं आया बल्कि यहाँ सुपर हीरो एपेक्स आया है। ये सुनते ही डॉक्टर खुद उस एसिड के कंटेनर में गिरकर अपनी जान दे देता है क्योंकि उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया। अब सीन कुछ समय बाद का है। ये लोग डॉक्टर बुगेरिया के मिसिंग होने पर उसके घर विजिट करते हैं। वहां नॉर्मे और जॉर्ज भी थे। उन्हें वहां एक सीक्रेट रूम मिलता है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर का सेटअप किया गया था जहां से डॉक्टर सब काम संभालता था और वहीं से उन्हें वेक्टर के घर जाने का रास्ता भी मिलता है। वो देख कर वे सब समझ जाते हैं कि किलर कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर बुगेरिया ही था। दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं डॉक्टर बुगेरिया ने जिन भी लोगों को मारा वो सब खूंखार क्रिमिनल थे जो अपनी पावर से कानून से बचे हुए थे। और डॉक्टर बुगेरिया ने डेविड के पेरेंट्स को नहीं मारा, वो तो बस उसने जानबूझकर फेक सबूत बनाए और ऐसा लिंक लगा ताकि डेविड के अंदर कुछ आग जल सके। अब हम देखते हैं कि डेविड दिन में पुलिस का काम करता है और रात में सुपर हीरो एपेक्स बन सिटी की रक्षा करता है। लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि डेविड और जॉर्ज पैको से अपनी सुपरमैन की साइन वाली ओरिजिनल कॉमिक भी वापस ले आते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी समाप्त हो जाती है। ये था मेरा अननोन ओरिजिन मूवी का एक्सप्लेनेशन। आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये एक्सप्लेनेशन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पर मुक्का मार देना। इस गरीब का भी कुछ भला हो जाएगा। तब तक मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय।